दोस्तों, वो पक्षी जिन्हें कि आप मासूम सा उड़ने वाला परिंदा समझते हैं, उनमें से कई प्रजातियां सिर्फ दूसरों को मारना ही जानती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कई ऐसे पक्षी हैं जिनके जीवन का उद्देश्य ही शायद दूसरे पक्षियों या अन्य जानवरों का शिकार करना ही होता है। कुछ ऐसे ही पक्षियों के हमलों को आज की हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत इसी वीडियो से करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चिड़िया कितनी शातिर है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि एक जहरीला सांप एक नन्ही चिड़िया के कब्जे में है। ये चिड़िया बड़े ही चालाकी से बार बार सांप पर हमला कर रही है और उसकी आंखों को नोच रही है। सांप इस चिड़िया के किसी भी हमले का विरोध नहीं कर पा रहा है और असहाय पड़ा न जाने क्यों अपनी दुर्गति करवाए पड़ा है। वहीं अब एक नजर इस हॉक यानी कि बाज पर भी डाल लीजिए, जो कि दिखने में काफी क्यूट और सुंदर लग रहा है। पर यही क्यूट सा दिखने वाला हॉक अपने नीचे किसी को दबाए बैठा है। ये चूहे को पंजे में दबाए उसकी आंखों को नोचते नोचते उसकी जान निकाल लेता है। शायद अब इस हॉक की आत्मा तृप्त हो गई होगी। ऐसे तो मॉनिटर लिजर्ड्स बहुत ही खतरनाक हमलावर होते हैं, लेकिन जब इनका सामना ईगल से होता है तो इनकी ऐसी दुर्दशा होती है। जरा देखिए कि कैसे ये ईगल इस मॉनिटर लिजर्ड को अपने पंजों में दबोचकर उस पर हमला किए पड़ा है और बेचारा मॉनिटर लिजर्ड दर्द से तड़पता हुआ अभी भी अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। अंत में तो ये उसे उसके चेहरे से नोचकर खाना शुरू कर देता है। बाज भी हमेशा से ही पक्षियों की हत्या करते आए हैं और आज भी इसने एक जैकडॉ को अपना शिकार बनाया। जरा देखिए कि किस तरह से ये बाज इस कौवे को लेकर इधर उधर उड़कर कुछ कुछ समय पर उसको नोचते जा रहा है। लेकिन इससे भी दर्दनाक मौत एक कौवे को तो ये बाज देता है, जहाँ की जिस तरह से ये इस कौवे को दबोचकर उसके सीने पर चढ़कर हमला किए जा रहा है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आज ये बाज इस कौवे की हार्ट सर्जरी करके ही दम लेगा। अंत में ये इसके गर्दन पर हमला करते करते इसे मार ही डालता है। यहाँ जब जंगली सुअर रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। एक बाल्ड ईगल पीछे से उन पर हमला करके अपने पावरफुल पंजों का इस्तेमाल करते हुए एक बेबी पिग को दबोच बैठता है। इस ईगल की क्रूरता पिगलेट को अपनी जान बचाने का एक भी मौका नहीं देती और पिगलेट यहाँ मारा जाता है। इस पिगलेट की माँ अपने बच्चों के साथ भागती हुई नजर आती है, पर उसे शायद अपने इस बच्चे की खबर ही नहीं लग पाई थी। ये ईगल उस पिगलेट को लेकर दूसरी ओर दावत करने चला जाता है। जिस तरह का एक और दर्दनाक दृश्य इस ईगल द्वारा भी देखने को मिलता है, जिसमें कि ये एक सांप को जिंदा ही नोचकर खाता है। ये जिस तरह से उसे अपने पंजों में दबाए नोच रहा है, उस तरह की दर्दनाक घटना शायद ही किसी सांप के साथ हुई होगी। सेक्रेटरी बर्ड की एक इस फुटेज पर भी नजर डालिए, जिसमें कि आप इन्हें एक खरगोश पर लातों की बरसात करते हुए देख सकते हैं। अपनी लंबी और ताकतवर टांगों का इस्तेमाल करके ये दोनों सेक्रेटरी बर्ड खरगोश को अंततः मार ही डालती हैं। खरगोश के मर जाने के बाद एक बर्ड उसे अकेले खाने के लिए दूर लेकर चली जाती है, जिसे खाने को लेकर इन दोनों में भी लड़ाई हो जाती है। पर आखिर में जीत इसी की होती है, जो कि पहले से ही खरगोश को अकेले ही खाना चाहती थी। आमतौर पर शिकारी हमेशा सांप ही होता है, लेकिन यहाँ एक बार फिर आप देख सकते हैं कि सांप एक नन्ही चिड़िया का शिकार बन चला है। ये सांप भी बहुत चालाक है, जो कि यहाँ मरने का नाटक करता है। पर ये नाटक क्या करता, ये तो सच में जान गंवा बैठता है। स्क्रीन पर चल रही ये फुटेज चूहे और चिड़िया की लड़ाई की एक रोमांचक झलक दिखाती है, जिसमें कि ये बर्ड इस चूहे के शरीर को बार बार अपने चोंच से नोचती रहती है और उसकी पूंछ खींच खींच कर उसे भागने से रोके रखती है। इस बीच एक बार चूहा भी जवाबी हमले के लिए खड़ा हो जाता है और अंत में शायद इसी वजह से चूहे की जान बच भी जाती है। जरा गौर से देखिए इस अगली वीडियो क्लिप को, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया एक चमगादड़ पर हमला कर रही है, जो कि पेड़ से जमीन पर गिर गया था। ये चमगादड़ इस हालत में भी नहीं था कि ये उड़ने की कोशिश भी कर पाए। इसी बात का फायदा उठाकर ये चिड़िया इस पर अटैक किए जा रही थी।
लेकिन अंत में अपने कोशिश के दम पर ही ये चमगादड़ इस चिड़िया के अटैक से खुद को बचा ले जाता है। गीस बर्ड्स पक्षियों में बाउंसर्स कहे जाते हैं और जानते हैं कि इन्हें अपने इलाके को कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन बबून इनके दुश्मनी के लिए साइज में काफी बड़ा साबित होगा। हालांकि यहाँ भी गीस बर्ड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, पर जैसा कि मैंने बोला कि साइज में बबून काफी बड़ा था, इसलिए इन गीस बर्ड्स की एक भी नहीं चल पाती और आखिर में बबून इनके अंडों को चुरा कर खा जाता है। इस हेरॉन को भी देखिए, जो कि इस वक्त अपना पेट भरने के लिए निकला हुआ है। ये बिना कोई चहलकदमी किए आगे बढ़ता है और फिर अचानक चोंच मारते हुए एक चूहे को ये दबोच लेता है। उसे पकड़ने के कुछ ही सेकंड बाद ये चूहे को गटक जाता है। ऐसा ही ये बिल स्टॉक भी करता है और ये पकड़ता है एक सांप को। अब इस फुटेज को देखकर तो ये जरूर साबित हो जाता है कि खास तौर से इस चिड़िया का तो सांपों से बिल्कुल भी नहीं बनता, इसलिए यहाँ भी ये एक बार फिर से सांप पर अटैक करती नजर आ रही हैं। सांप बेचारा यहाँ दर्द में पड़कर अपना मुंह खोलकर इसे सिर्फ डरा ही पा रहा था, पर चिड़िया थी कि उसे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिर में यहाँ सांप का शरीर अकड़ जाता है और उसका मुंह भी मिट्टी में होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मर गया। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईगल्स किस तरह से हमला करते हैं ये तो आपने देख लिया, पर अभी तक आपने इन्हें फॉक्स पर हमला करते अगर नहीं देखा तो यहाँ देखिए, जहाँ की जिंदगी की जंग 15 फीट की ऊंचाई पर जाकर रुकती है। यहाँ ये फॉक्स मस्ती में अपना शिकार करके उसे लेकर अपने ठिकाने पर जा ही रहा होता है कि तभी एक ईगल के चंगुल में कैद हो जाता है। ईगल इसे पंजों में पकड़े दूर तक लेकर जाता है, पर ये लकी रहता है कि ये आखिर में उसके पंजों से छूट जाता है। ईगल्स की शक्ति रिमार्केबल होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये फॉक्स को अपने पंजों में दबाए हवा में काफी दूर तक आसानी से उड़ सकते हैं। कई शताब्दियों से ही हॉक बर्ड को रैबिट का शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और पैनी नजर की बदौलत दूर से ही खरगोश को देख लेते हैं और एक बार में ही बिना कोई चांस मिस किए खरगोश को दबोच बैठते हैं। ब्लैक स्टॉक्स दूसरे पक्षियों के मुकाबले काफी शांत समझे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ दो ब्लैक स्टॉर्क एक दूसरे पर इस तरह से टूटे पड़े हैं कि इन्होंने एक दूसरे के चोंच में चोंच डालकर एक दूसरे की जान को हलक से निकाल लेना भी चाहा। फिलहाल यहाँ तो अभी प्रॉब्लम में यही स्टॉक दिखाई दे रहा है। शुक्र है कि ये लड़ाई बिना किसी की जान लिए ही खत्म हो गई। गोल्डन ईगल्स का टारगेट अक्सर ही माउंटेन गोट्स यानी कि पहाड़ी बकरे होते हैं। गोल्डन ईगल्स अपनी स्पीड और पंजों की ताकत का जब एक साथ प्रयोग करता है तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। ये गोल्डन ईगल यहाँ एक माउंटेन गोट को भी नहीं बख्शा, जो कि साइज में इस ईगल से भी काफी बड़ा था। हालांकि गोट का वजन ज्यादा होने की वजह से ईगल उसे लेकर उड़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद कोई भी इस बात पर संदेह नहीं करेगा कि ईगल में शिकार को उड़ा ले जाने के लिए भरपूर ताकत होती है। बहुत से जानवर शिकारियों को देखकर भाग निकलते हैं, लेकिन जानवर बच जाते हैं सिर्फ इसी वजह से वो ये समझने की भूल कर देते हैं कि वो ऐसे प्रेडेटर से भी बच निकलेंगे जिसके देखने और सुनने की क्षमता काफी एडवांस लेवल की होती है। उल्लू के देखने की क्षमता काफी कमाल की होती है। यहाँ भी एक उल्लू दूर पेड़ पर बैठा बर्फ में रेंग रहे चूहे की आहट पाता है और निकल पड़ता है उस पर अटैक करने। ये उसके पास पहुँचने तक भी उसकी आवाज को ध्यान से सुनते रहता है। चूहा भी बचने के लिए एक बिल से दूसरे बिल तक भागता है, पर उल्लू उसे बता देता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा शातिर हूँ। सिर्फ चूहे ही नहीं बल्कि ईगल्स, जी हाँ ईगल्स, ये ईगल्स से भी युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। कई बार तो वो ईगल जो कि दूसरों को शिकार बनाते हैं खुद इन्हीं की कैद में आ जाते हैं और कई बार खाने को लेकर इनके बीच लड़ाई भी होती है, जो कि हैरान कर देने वाली होती है क्योंकि इस लड़ाई में उल्लू भी जीत जाते हैं। कंगारू तब तक ही ताकतवर कहे जाएंगे जब तक कि इनका सामना किसी ईगल से न हो जाए या फिर किसी उड़ते हुए ईगल की नजर इन पर न पड़ जाए।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो यहाँ होने वाला है। बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है और हवा से जमीन पर हमला करने वाला वेस्ट टेल्ड ईगल यहाँ मौजूद बाकी ईगल्स के मुकाबले सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब ऐसे में इतनी खूंखार प्रवृत्ति लिए ये वेस्ट टेल्ड ईगल यहाँ पेड़ पर बैठा गौर से किसी शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी इसे पहली बार में तो एक खरगोश घासों के बीच दौड़ता दिखाई पड़ता है, जिसे देख ये फौरन ही उड़ान भरता है और महज कुछ ही सेकंड्स में ये उसे अपने पंजों में कैद करके उसे मार डालता है। लेकिन जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता तो ये यहाँ दोबारा उड़ान भरता है, जिसमें ये छोटे शिकारी की शंका में पहले तो बहुत नीचे घास के बिल्कुल ऊपर उड़ता है, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तो ये दोबारा से उसी पेड़ पर जाता है और यहाँ से जब ये दोबारा एक उड़ान भरता है तो यहाँ से इसे दूर पहाड़ी इलाके में कंगारू नजर आ जाते हैं। ईगल को इस बेबी कंगारू का पता लग जाता है और एक ही बार में ईगल उसे दबोच बैठता है। जब पक्षियों के बच्चे इतने छोटे होते हैं, यानी कि जन्म लिए ही होते हैं, तो इन पर खतरा सबसे अधिक होता है, जिसके पीछे का कारण भी ईगल ही हैं। ईगल्स तो इन न्यूबॉर्न बेबी बर्ड्स को खोज खोज कर घोंसले से निकालकर उन्हें खा जाते हैं। अब जरा एक नजर इस वीडियो के इस आखिरी क्लिप पर भी डाल लीजिए, जिसमें कि आप यहाँ एक पेलिकन बर्ड को अपने साइज के पक्षी को भी निगलते हुए देख सकते हैं। अब तक तो आपने इन्हें शायद सिर्फ कबूतर को ही निगलते हुए देखा होगा, जिसमें कि ये वहाँ भी सफल नहीं हो पाया था आसानी से और काफी देर के बाद ही ये उस कबूतर को गटक पाया था। पर इसके बावजूद भी ये कबूतर के साइज से कई गुना बड़े साइज के पक्षी को भी गटकने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। एक नजर इस क्लिप पर भी डालिए, जहाँ की एक शोएबील खाने के लिए निकलती है और इसका इरादा था कि आज कोई मछली खाई जाए। ये अचानक से पानी में चोंच मारती है और एक लंबी मछली को पकड़ते हुए उसे निगल जाती है। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।